नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज बिहार सरकार के लिए ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जिस जाति गणना पे स्टे लगाई थी कुछ महीनों पहले, उसको आज पुनर्विचार करके सुनवाई करके उस फैसलों की अनुमति दे दी है कि आप जाति गणना करवा सकते हैं। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में कुछ न कुछ खबर मिलने को देखा। वही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले को समर्थन किया है और बोला है कि हम संविधान से चलने वाले हैं, हम संविधान को बात मानते हैं। वही आरजेडी कार्यालय में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तमाम बातें रखी गई, आपको पहले भी हम अगले वीडियो में दिखाया था। और वही आज इस वक्त जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने मुख्य बातें रखी और उनके साथ प्रवक्ता अंजुम आरा जी भी थे। उन्होंने बोला कि जो नीतीश कुमार का 5 मुद्दा था जिसको लेकर जाति जनगणना कर रहे थे, वही 5 मुद्दों के लिए 5 मुद्दा हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। पर उनकी बातें सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, क्या कुछ बोल रहे हैं। सबका आपको व्हाट्सएप के बारे में बधाई दिया है। दोबारा मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ताकि कुछ दिन पे आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि है क्या एक्चुअली। हर 10 साल पर कास्ट कंसेंसस होती है, उसको कहते हैं SECC, यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इससे पूरे समाज के हर वर्ग के बारे में जानकारी होती है, किसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि स्कीम्स बनाने में आसानी हो। इसलिए हर साल ये 10 साल पे एक बार होती है और 10 साल के लिए एक साल स्कीम बन जाती है। 2011 के बाद 2021 में होना था, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 2021 में नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपको लगता हो कि पहले कुछ बीमारियां हो गई थी जिसके कारण नहीं हो पाया, लेकिन अब समय आ गया है और इसका करना चाहिए। केंद्र सरकार ने नहीं माना, तो आप स्कीम कैसे बना सकते हैं गरीबों के लिए, या वो उस समुदाय के लिए जो ऑलरेडी क्या कहते हैं जिसका नहीं हो पाया प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए इन्होंने बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कीम में डिफरेंसेस क्या है कि वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम जातीय गणना करा सकते हैं, यानी जनगणना नहीं करा सकती, जो एश्योर्ड सिस्टम है। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि हमको न्याय के साथ विकास के लिए हर वर्ग को न्याय मिल सके, इसके लिए इन्होंने दोबारा स्टार्ट कराया अपना जातीय गणना। उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक सेक्शन ने इसको रोक लगा दिया हाई कोर्ट में। उसका जो विंग है मैं आपको बताऊंगा जरूरत पड़ेगी तो, कि किन्होंने रोक लगाया और कैसे ये एफिलेटेड हैं बीजेपी के साथ। तब वो अल्टीमेटली कई 3-4 महीने आप देख रहे होंगे लगातार रुका रहा। 3-4 महीने क्या लगता है, 5-6 महीना रुका रह गया, और 5-6 महीना पहले जो स्कीम बन जानी थी वो अभी तक नहीं बन पाई। अब ये काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा जातीय गणना का। तब ये लगातार अब शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों के लिए, वो समुदाय, वो सेक्शन जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश करने के बावजूद ये स्कीम अब क्लियरेंस हुआ है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने सही डिसीजन किया हुआ है। हम सब के सब उनके आभारी हैं और इस पर अब कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं भारती मेहता जी से, वो भी अपनी बात कहें। स्पष्ट तौर पे और रिजेक्ट किया है याचिकाकर्ता के पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बताया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। जब केसेस की सुनवाई हो रही थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एंट्री ऑर्डर के तहत स्टे किया था इस जाति आधारित गणना को, तब से हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उनकी नीयत और मंशा साफ है जाति आधारित गणना को लेकर के। और जो पॉइंट हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष उस वक्त रखा था कि किन कारणों से और किन वजहों से और किस नीयत के साथ बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है, और वही पॉइंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्शन का वो कारण बताते हुए दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पिटीशन रिजेक्ट किया गया है, मैं आप लोगों के उन कारणों की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर दूँ।
पहला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कारण बताया है वो कहा है रिजेक्शन का कारण कि हमें राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से मानने, उचित उद्देश्य के साथ, उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया लगता है। यही तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की नियत थी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर किया है अपने इस ऑर्डर के माध्यम से। दूसरा जो कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है रिजेक्ट करने का पिटीशन, कोर्ट ने कहा है यह सर्वे न्याय के साथ विकास प्रदान करने का वैध उद्देश्य से शुरू किया गया है। यही बात हम लोग कहते थे। तीसरा जो पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि यह सर्वे आनुपातिक प्रोपोर्शनलिटी की परीक्षा उत्तीर्ण किया, जैसा कि दोनों सदनों के अभिभाषण और वास्तविक सर्वेक्षण में घोषित किया गया है। चौथा पॉइंट पिटीशन रिजेक्ट करने का ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और कि यह सर्वे में व्यक्ति की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप लोग ने देखा कि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और डिबेट में प्रवक्ताओं के द्वारा यह बातें कही जाती थी कि यह जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यह जो हमारा सर्वे हो रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को इंश्योर किया कि यह जो गणना हो रही है वो कहीं से भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। पांचवा पॉइंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है रिजेक्शन का, वो कहा है कि यह सर्वे जनता को आगे बढ़ाने और वास्तव में वैध राजहित में है। यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस 2021 में कराना था, वो फेलियर रही, कोलैप्स रही, नहीं कराया और केंद्र की सरकार ने कहा कि वो कास्ट सेंसस नहीं कराएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्र के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए था और इसी नियत से कि ताकि राज्य का विकास हो सके, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर, कंफर्म और एक तरह से मुहर लगा दिया रिजेक्ट करके पिटीशन को। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये 5 वो बिंदु है जिसके आधार पे मैं इस ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट करता है। तो ये कारण थे पिटीशन रिजेक्ट करने का और यही कारण को हम लोग भी रेज आउट शुरू से करते रहे हैं। और इस विषय में विस्तृत रूप से हमारे अन्य प्रवक्तागण और मैं माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आदरणीय राजीव रंजन सर से ये गुजारिश करूंगी कि इसमें विशेष रूप से आपसे विमर्श करें। आपने सुना होगा, इन्होंने तमाम सारी बातें वो जुड़ाए जो जुडिशियल यानी कि हाई कोर्ट ने दिया है। 5 मुद्दा उन्होंने बताया। उन्होंने बोले कि जिस तरह बीजेपी ने इसको रोकने के लिए, इस फैसले को रोकने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, उनका एक काम नहीं आया। आखिर हाई कोर्ट ने माना कि जो गरीब, वंचित हो, शोषित हो, उससे नीतीश कुमार को जो भी नीति हो उस गरीब शोषित के पास पहुंचे और बिहार आगे बढ़े। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।